इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या आपको हमेशा शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट बना रहता है? क्या आप आपकी संतान के विवाह में हो रही देरी से चिंतित रहते हैं? तो इस कार्तिक मास आप पा सकते हैं अपने सभी दुखों से मुक्ति। हमारे इस खास कार्यक्रम गुड लक टिप्स में जानेंगे इसके बारे में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। मित्रों, आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे शनिवार से अगले 6 दिन में कार्तिक मास में आने वाले महापर्वों आंवला नवमी, देव उठनी एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी त्योहारों की। तो इन पर्वों को विधि से मनाएं और अपने सारे दुखों से, समस्याओं से निजात पाएं। कार्तिक मास को सभी मासों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और ऐसा माना जाता है कि इस मास में पुण्य करने से सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। और इसी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, क्या आपको हमेशा शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट बना रहता है? क्या आप आपकी संतान के विवाह में हो रही देरी से चिंतित हैं? क्या आप विवाह के कई सालों के पश्चात भी संतान सुख से वंचित है? क्या मेडिकल साइंस के लाख इलाज के बाद भी गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो आज शनिवार से अगले 6 दिन में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले महापर्वों आंवला नवमी, भीष्म पंचक व्रत, देव उठनी एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिनों में भगवान विष्णु की आराधना आपके सभी संकटों को, सभी कष्टों को दूर कर सकती है। पंडित जी, सबसे शुरू में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आंवला पूजन करना कैसे है और ये किया कब जाता है? मित्रों, आज शनिवार को आंवला नवमी का महापरिवार पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि आंवला नवमी पर कैसे करें आंवला पूजन और कैसे पाएं अपनी मनोकामना की पूर्ति। भारतीय सनातन पद्धति में पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिलाओं के द्वारा आंवला नवमी की पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि यह पूजा व्यक्ति के समस्त पापों को दूर करके पुण्य प्राप्त करवाती है। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला की पूजा की जाती है। उसकी छांव में भोजन का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता यह है कि कार्तिक मास की नवमी को आंवले के पेड़ के नीचे अमृत की वर्षा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में आंवले की पूजा को पुत्र प्राप्ति के लिए भी विशेष लाभदायक माना गया है, जिसके चलते कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को महिलाओं को आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना करके अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। आंवले के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है। आज विशेषकर आंवला नवमी के दिन तो सभी देव देवता आंवले के वृक्ष पे आ जाते हैं। तो आंवला नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इस दिन आंवला पेड़ की पूजा अर्चना करके, दान पुण्य करके अक्षय पुण्य की प्राप्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान का जो पुण्य है वो कई गुना अधिक आपको वापस लाभ के रूप में मिलता है। पंडित जी, जो ये आंवला नवमी है उसका क्या महत्व है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। शास्त्रों के अनुसार आंवला, पीपल, वटवृक्ष, शमी, आम और कदम के वृक्षों को चारों पुरुषार्थ दिलाने वाला कहा गया है। इनके समीप जब तब पूजा पाठ करने से प्रारब्ध के सभी पाप मिट जाते हैं, पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार पूर्व काल में जब समस्त संसार समुद्र में डूब गया था तो जगत पिता ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि उत्पन्न करने का विचार आया और वे एकाग्रचित होकर ओम नमो नारायणाय का उपांश जप करने लगे। वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने दर्शन वरदान देने हेतु प्रकट हुए और इस कठिन तपस्या का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे जगत गुरु,
मैं पुनः सृष्टि का आरंभ करना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप चिंता न करें। विष्णु जी के दिव्य दर्शन एवं आश्वासन से ब्रह्म जी बहुत भाव विभोर उठे। उनकी आंखों से भक्ति प्रेमवश आंसू बहकर नारायण के चरणों पर गिर पड़े, जो तत्काल वृक्ष के रूप में परिणत हो गए। ब्रह्मा जी के आंसू और विष्णु जी के चरण के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष जो है वो अमृतमय हो गया। भगवान विष्णु जी ने उसे धात्री, जन्म के बाद पालन करने वाली जो दूसरी माँ होता, धात्री नाम से उसे अलंकृत किया। तो सृष्टि सर्जन के क्रम में सबसे पहले इसी धात्री वृक्ष की उत्पत्ति हुई। सृष्टि में कौन हुआ सबसे पहले उत्पन्न? ये धात्री वृक्ष। सब वृक्षों में प्रथम उत्पन्न होने के कारण ही इसे आदिरोह भी कहा गया है। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया, सृष्टि सर्जन के क्रम में यह धातृवत आपकी हमेशा मदद करेगा। जो जीवात्मा इसके फल का नियमित सेवन करेगी, यानी आंवले का यदि नियमित सेवन करें, वह त्रिदोषों वात, पित्त एवं कफ जन्य रोगों से मुक्त रहेगा। इस दिन कार्तिक नवमी को जो भी जीव धात्री यानी आंवला वृक्ष का जो पूजन करेगा, उसे भगवान विष्णु का जो लोक प्राप्त होगा। तभी से स्थिति को धात्री नवमी अर्थात आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। पद्म पुराण में भगवान शिव ने कार्तिकेय से कहा, आंवला वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और यह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से, ध्यान मात्र से गोदान के बराबर फल मिलता है। तो दोस्तों, सुना आपने, आंवला वृक्ष साक्षात विष्णु का ही रूप है। चलिए अब जानते हैं व्रत की पूजा की विधि और साथ ही में कैसे मनानी है आंवला नवमी। आइए जान लेते हैं। आंवला नवमी के दिन महिलाओं को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। आचमन और प्राणायाम करना है। भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करना है। बगैर संकल्प के कोई भी पूजा नहीं होती। इसके बाद आंवले के वृक्ष की जड़ों को ओम धात्रे नमः, किस मंत्र से? ओम धात्रे नमः मंत्र से दूध से सींचकर, यानी दूध का अर्ध, कच्चे दूध का अर्ध प्रदान करना है। उसके तने पर कच्चे सूत को भी धागा लपेटना है उसके ऊपर। तत्पश्चात में रोली से, चावल से, धूप दीप से भगवान विष्णु का जो स्वरूप है आंवले का वृक्ष, उसके विधि विधान से आपको पूजा करनी है। फल फूल, नैवेद्य, पान सुपारी, दक्षिणा इत्यादि आंवले के वृक्ष को अर्पण करनी है। आंवला नवमी व्रत कथा आती है, उसको यदि पढ़ सके तो अति उत्तम है और हो सके तो आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा कर लीजिए, सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। वृक्ष पर जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है और क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। अपने दुखों का अंत, अपने कष्टों का अंत करने की प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार जानेंगे आगे पर्व के बारे में भी, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पंडित जी, हम दान के बारे में बात कर रहे थे, तो दान करना तो हमेशा ही पुण्य का काम माना जाता है। तो आज के दिन यानी कि आंवला नवमी के दिन दान करने का क्या महत्व है और किन किन तरह की चीजें जो हैं हम दान कर सकते हैं? आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को बीज युक्त कुष्मांड अर्थात काशीफल, सीताफल या कद्दू जिसको हम कहते हैं, वो दान करने पर कुम्हड़े के बीज में जितने बीज होते हैं उतने ही साल तक दानदाताओं को स्वर्ग में रहने की जगह मिलती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी जो है वो अक्षय नवमी कहलाती है। स्नान करना, तीर्थ स्नान करना, पूजन करना, तर्पण, पितरों के नाम का तर्पण करना, अन्न आदि के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यदि आज के दिन ब्राह्मणों को सोना चांदी भी दान किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण को सोना चांदी दान करने पर दान किए गए सोने चांदी से 6 गुना सोना चांदी आपको वापस प्राप्त होती है। आज के दिन पितरों के शीत निवारण, ठंड के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल दान करना आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाता है।
तो दर्शकों, ये तो बात हुई आंवला नवमी की। चलिए अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की किस दिन मनाया जाएगा ये पर्व, और साथ ही में देव उठनी एकादशी महत्व के बारे में। देव प्रबोधनी एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी भी के नाम से जानते हैं, वो इस बार महापर्व सोमवार को मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के महत्व के बारे में। प्रबोधन, देव प्रबोधन, प्रबोधन का अर्थ है जागना। इस प्रकार देव प्रबोधन का अर्थ होता है देवताओं का जागना। जिस तरह मानव रात होते ही सोने चला जाता है, ठीक उसी तरीके से पुराणों की मान्यता है कि देवता भी एक नियत समय पर सोते और जागते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु साल के 4 माह शेषनाग की शैया पर सोने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वे उठ जाते हैं। इसलिए इसे देवोत्थान, देव उठनी या देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के उठ जाने के बाद अन्य जो देवी देवता हैं वो भी निद्रा त्यागते हैं। व्यवहार जगत की दृष्टि से देव प्रबोधनी का अर्थ होता है स्वयं में देवत्व को जगाना। देव दीपावली के नाम से भी इसे जाना जाता है, छोटी दिवाली के नाम से। तुलसी विवाह की इस दिन परंपरा है। भीष्म पंचक व्रत इसी दिन से शुरू होता है। हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्य, विवाह, संस्कार आदि देव उठनी एकादशी से ही शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी से शुभ कार्य शुरू करने का अर्थ है भगवान हमारे हर कर्म के साक्षी बने, मन में भगवत भाव ऐसे ही पैदा हो, ऐसे ही विचारों से कर्म जो हैं वो आपके सफल होते हैं। पंडित जी, एकादशी मनाने के पीछे जो कथा है वो ही भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। एकादशी को रात्रि के समय भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए भगवत कथा, पुराण, स्तोत्र पाठ किया जाता है। भजन गाए जाते हैं, घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा इत्यादि जो वाद्य यंत्र है उनको बजाया जाता है। मंत्रों के माध्यम से बोला जाता है कि हे गोविंद, हे गरुड़ ध्वज, आप उठें। आप जागते हैं तो तीनों लोग जागते हैं। आप बाहर पधारिए। भगवान के सिंहासन को फूल से, पत्रों से, फल से सजाकर भगवान विष्णु की पूजा का पंचदेव पूजा विधि के अनुसार पूजा जो है विधान पूर्ण किया जाता है। इस विधान के पीछे मान्यता यह है कि इस दिन से भगवान विष्णु जागकर जगत का पालन पोषण करने का कार्य शुरू कर देते हैं। पंडित जी, ये तो बात हुई कथा की, तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि ये एकादशी मनाने की विधि क्या है। देखिए, सबसे मुख्य चीज़ तो यह है कि एकादशी के दिन तुलसी विवाह की बहुत महत्व बताया गया। तो 3 माह पूर्व से ही माँ तुलसी जी के पौधे को सींचना और पूजना चाहिए। सायंकाल के समय तोरण मंडप इत्यादि बनाकर गणपति, मातृकाओं आदि के पूजन के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण, यदि वो स्वर्ण से निर्मित हो तो अति उत्तम है। भगवान लक्ष्मी नारायण, सोने के भगवान लक्ष्मी नारायण उन तुलसी के पौधे को रखकर तुलसी विवाह विधि के अनुसार वर अर्थात शालिग्राम का पूजन एवं कन्या अर्थात तुलसी का पूजन, दान, हवन एवं अग्नि के फेरे लिए जाते हैं तथा वस्त्र आभूषण का दान किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तुलसी या वृंदा का जो सतीत्व है वो बहुत प्रसिद्ध है। उसके सतीत्व के कारण ही भगवान नारायण को शालिग्राम बनना पड़ा। पद्म पुराण में कार्तिक मास का जो महत्व है वह विष्णु भक्ति के साथ साथ में माँ तुलसी और जल के रूप में वनस्पति के संरक्षण का भाव जगाता है। पद्म पुराण में लिखा गया है कि देवताओं को माँ गौरी ने जो बीज दिए उससे माँ तुलसी पैदा हुई। उसी प्रकार ब्राह्मणी को दिए गए बीजों से धात्री यानी आंवला और लक्ष्मी को दिए गए बीजों से माँ मालती पैदा हुई। धात्री, मालती और तुलसी को क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुणी माना गया है, परंतु धात्री और तुलसी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी के पास भगवान विष्णु की भक्ति की परंपरा है। पूरे कार्तिक मास में स्नान के साथ ही भगवान विष्णु शालिग्राम को तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाता है। इस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। दर्शकों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में कि कैसे करनी है बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा। आइए जानते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली महातिथि बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में, जो कि इस बार बुधवार के दिन मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा से
भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को स्नान करवाकर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। धूप, दीप, चंदन तथा पुष्पों से भगवान का पूजन तथा आरती की जाती तथा उन्हें तुलसी पत्ते अर्पित किए जाते हैं। भोग लगाना चाहिए। भगवद गीता का श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। भगवान विष्णु की कमल पुष्पों के साथ पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष कमल पुष्प का अर्पण करते हैं। श्री विष्णु का ध्यान व कथा श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु जी के मंत्र के जाप से स्तोत्र पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर, स्नान वगैरह से निवृत्त होकर व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों की मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्पों से, कितने 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि का, भगवान विष्णु का पूजन करके शिव की पूजा अर्चना करते हैं, वो इंसान भव बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाता है। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के, भगवान शिव के चरणों में उसको स्थान मिलता है। कमल पुष्पों से पूजा करने पर भगवान को समग्र आनंद प्राप्त होता है तथा भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत करके तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर या अपने घर के पूजा घर में या भगवान श्री विष्णु के मंदिर में या शिव मंदिर में 14 दीपक आपको अवश्य जलाने चाहिए घी के। जो भी भक्त वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस प्रकार विधि विधान से भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन का अंधकार दूर होता है, आपका जीवन प्रकाशमान होता है, धन, आयु व आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, आइए अंत में जान लेते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा और भीष्म पंचक व्रत के बारे में। कार्तिक मास की पूर्णिमा के बारे में आइए जान लेते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, इस बार एक विशेष संयोग बना रही है। गुरुवार के दिन ये पूर्णिमा मनाई जाएगी। सभी संकटों से और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये तिथि मानी जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भरणी नक्षत्र जो है वो दोपहर 3:44 से शुरू होगा। भरणी नक्षत्र आने पर इस पूर्णिमा तिथि का महत्व कई गुणों बढ़ जाता है। भगवान शिव शंकर के दर्शन करने से पूर्णिमा के दिन 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी बनता, धनवान बनता है। माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब चंद्र आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय 6 कृतिकाओं शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से भगवान शिव जी प्रसन्न होकर अपना शुभ आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। प्रत्येक वर्ष 15 पूर्णिमा होती है और जब अधिक मास या मलमास आता है तो इसकी संख्या बढ़कर 16 हो जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि इस दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक एक महाभयानक असुर का अंत किया था और उसके बाद से वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से, तीर्थ स्नान करने से सारे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर रात्रि में वृष दान अर्थात बछड़ा दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के चरणों में स्थान मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना, दीप दान करना, हवन यज्ञ करने से सभी सांसारिक पाप, जाने अनजाने में किए हुए पाप और ताप का शमन होता है। पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले अन्न का दान, धन का दान, वस्त्र का दान बहुत विशेष महत्व रखता है। जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना आपको लाभ वापस मिलता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ दान करता है वह उसके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद में स्वर्ग में उसे पुनः प्राप्त होता है। अच्छा दान करोगे तो अच्छा मिलेगा। भीष्म, ये तो बात करी हमने कार्तिक मास की पूर्णिमा के व्रत के बारे में। आइए अब जान लेते हैं भीष्म पंचक व्रत। भीष्म पंचक व्रत यानी जिस इंसान ने पूरे कार्तिक मास में अगर व्रत नहीं किया हो, पूजन नहीं किया, तो अंतिम जो 5 दिन होते हैं उसे भीष्म पंचक व्रत के नाम से जानते हैं। इस बार 10वीं तिथि अर्थात रविवार से
अगले 5 दिन तक ये भीष्म पंचक व्रत किया जाएगा। कार्तिक मास में 1 मास का व्रत व स्नान न कर पाए यदि आप, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी या देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक आपको ये व्रत करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व स्नान एवं व्रत करने से कार्तिक मास का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सभी तीर्थों में, पुष्कर तीर्थ में जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, श्रद्धालु आज भी नियम पूर्वक स्नान करते हैं, व्रत करते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा उसके बारे में कि इसका इतना बड़ा फल क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, मृत्युशैया पर सोए हुए भीष्म के पास सबको लेकर भगवान श्री कृष्ण गए और कहा कि अब ज्ञान का सूर्य अस्त होने वाला है, इनसे धर्म के विषय में पूछ लीजिए। तब ऋषि मुनियों की सनिधि, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और यश धर्म, इन्हीं 5 दिनों में पूछा और भीष्म जी ने उसका वर्णन किया। अतः श्री कृष्ण की साक्षी मोक्ष धर्म वर्णन के कारण ये 5 दिन हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी से इसे भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। जो संतानहीन है, जिनकी संतान नहीं हो रही है, उसे इस व्रत के प्रभाव से 1 वर्ष में अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। अगले 5 दिन यदि आप रविवार से लेके पूर्णिमा तक व्रत करते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारे ऐसे दर्शक जो कि संतान सुख से वंचित है, यदि अगले 5 दिन आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, तो निश्चित तौर पे 1 वर्ष के अंदर आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कार्तिक मास आपको लाभ देने वाली होगी। बस इस मास में आने वाले पर्वों को आपको श्रद्धा से मनाना है। आशा करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ के साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं JSK इंटरनेशनल,